गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। जैसा दोस्तों मैंने बताया था, मैं सत्र 2024-25 की क्लास 12th की सीरीज को शुरू किया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सभी टॉपिकों को कवर करने वाला हूँ। और इस सीरीज में मैं आपके प्रोज को शुरू भी कर चुका हूँ, जिसमें हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट के द लास्ट लेसन की समरी, हिंदी समरी आपको बता दिया था और मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्रोज न्यू सेशन 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द लास्ट लेसन की 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे पहला पैराग्राफ से। देखिए क्या लिखा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स होता है दोस्तों शुरू करना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ अर्थ लेंगे निकलना से। फॉर स्कूल मीन्स होता है स्कूल के लिए, लेट मीन्स देरी से। मैं स्कूल के लिए देरी से निकला। दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह मैं स्कूल के लिए देरी से निकला। फिर से देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड मिस और वाज मिस था इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। डांट पड़ने का, यानी बहुत ज़्यादा डांट पड़ने का मुझे क्या था, डर था, ठीक है। यानी उस दिन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने का डर था। स्पेशली विशेष रूप से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने का डर था। बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हैमल हैड सेड, मिस्टर एम हैमल कह चुके थे। हैड है पास्ट टेंस है, तो क्या होगा, एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे। दैट मीन्स कि ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे प्रश्न करेंगे। ऑन पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल पर, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड मीन्स और, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट, यानी उनके बारे में एक शब्द भी, यानी एम हैमल ने मुझसे कह चुके थे कि वे मुझसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे। एंड मिस और, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग मिस भाग जाने का। अवे एंड रनिंग अवे मिस भाग जाने का। कुछ क्षण के लिए मैं भाग जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग मिस बिताने की सोचा। द डे आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, कुछ समय के लिए मैं भाग जाने तथा घर के बाहर दिन बिताने के लिए सोचता हूँ। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। इट है तो वो दिन के लिए ही लिया जा रहा है। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स मीन्स चिड़ियाँ, वर स्लीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के एक किनारों पर बैठकर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड मिस और, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदानों में। बैक ऑफ द स्नोमिल, स्नोमिल मिस होता है आरा चक्की, ठीक है। क्या लिखा है, एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदानों में। गैप बैक ऑफ द स्नोमिल, आरा चक्की में। द आरा चक्की के पीछे। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी, टेम्पटिंग मिस होता है मनमोहक लगना। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी मनमोहक लग रहे थे। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल के नियम के अतिरिक्त। बट मिस लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति आ गई। स्ट्रेंथ मिस होता है शक्ति, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने का। या फिर अपनी भाषा में कहें दोस्तों तो मैं अपने उन लालच को दबाता हूँ। लालच का मतलब जो मेरे अंदर ये विचार आया था कि मैं घर से भाग जाऊँ और बाहर दिन बिताऊँ, इन सभी चीज़ों को मैं दबाता हूँ। एंड हरी अप टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी से निकल चलता हूँ। एक बार फिर से देखिए जल्दी से।
इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाँ जंगल के किनारे पर बैठ के चहचहा रही थी। एंड वी सॉ इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक ऑफ द स्नोबेल, और खुले मैदान में चारा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी चीज़ें मनमोहक लग रही थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम के अलावा ये सभी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। बट मिस्टर, लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध की शक्ति आ गई, या फिर कहे तो मैंने अपनी इस लालच को दबाया। एंड हरी अप टू स्कूल, और स्कूल के लिए निकल पड़ा। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ दूसरे की तरफ। देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या है। वेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट्टिका। वहाँ सूचना पट्टिका के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्टिका के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आते थे। यानी हमारे पिछले 2 सालों से सभी बुरे समाचार उस बुलेटिन बोर्ड या कहें तो सूचना पट्टिका से आते थे। द लास्ट बैटल, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है नए सिपाहियों के भर्ती के आदेश से, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के उच्च अधिकारियों के आदेश। एंड, और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, में स्वयं से, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना रुके मैं स्वयं से कहता हूँ या स्वयं से सोचता हूँ। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या समस्या हो सकती है या अब क्या बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट आई कुड गो, फिर उसके बाद जितना तेज हो सकता था उतना तेज मैं स्कूल के लिए जाना शुरू किया। द ब्लैक स्मिथ, लोहार जिसका नाम था रेक्टर, क्या नाम था, रेक्टर, हु वॉज देयर, वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, एक लोहार जिसका नाम था रेक्टर, वो वहाँ पर मौजूद था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने औजारों के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, और समाचार पत्रों को पढ़ रहा था। ठीक है, या बुलेटिन को। ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट, ठीक है, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज मत जाओ। बब, यू शैल गो गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तुम जब बेचारे, या कहता है कि क्या नाम था, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, तुम ज़्यादा तेज मत जाओ, समय से पहले ही तुम स्कूल पहुंच जाओगे। चलिए दोस्तों, ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते हुए इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। अब आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ तीसरे की तरफ। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। कौन, वो लोहार, ब्लैक स्मिथ। एंड, और रिच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है दोस्तों हाँफते हुए। और मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंचा। यूजली मिस, प्राय, वेन मिस, जब स्कूल बिगिन, स्कूल प्रारंभ होता है या स्कूल चलता है, प्रायः जब स्कूलें चलती हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, एक बहुत शोर शराबा होता है। जब स्कूलें चलती हैं तो एक बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों के बाहर से भी सुना जा सकता था। यानी प्रायः जब स्कूलें चलती हैं तो इतने ज़्यादा शोर शराबा या शोरगुल होता है जिसे हम गलियों के बाहर से भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के या बेंचों के बंद होने तथा खुलने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड, पाठों को दोहराना। इन यूनिमिस, एक साथ। अब क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क से तो हो गया। लेसन रिपीटेड इन एंशियंस, वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंडिंग बेटर। अब इसका एक साथ मिलाकर ध्यान से पढ़िएगा। क्या, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क्स, डेस्कों के खुलने तथा बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन एंशियंस, वेरी लाउड, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंडिंग बेटर। पाठों को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं अपने हाथों पर, हम लोग अपने हाथों से कानों को पर क्या करते हैं, रख लेते हैं और पाठ को बहुत तेज़ी से दोहराते हैं। क्या,
पाठों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम अपने हाथों से कानों को ढककर तेजी से एक साथ पाठ को दोहराते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेविना ऑन द टेबल, और टीचर अपने वो क्या करते थे, स्केल या इंची को टेबल पर पटकते थे या खटखटाते थे। बट मिस, लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल मिस होता शांत होना, लेकिन ये सब कुछ क्या थे, बहुत शांत थे। ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कन्वेंशंस टू गेट ऑफ माई डेस्क, और इन सभी के बीच मैंने सोचा कि मैं अपने क्या करूँगा, बिना दिखे, लिखा है ना, विदाउट बीइंग सीन, इन सभी शोरगुल के बीच मैं बिना दिखे क्या करूँगा, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊँगा। आप पुट्स मिस, वास्तव में दैट मीन्स की डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज द संडे मॉर्निंग, और लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों पर पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए। यानी खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए देखा। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल उस अपने डरावने स्केल को अपनी भुजाओं में लेकर इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। एम हैमल उस डरावने स्केल को अपनी भुजाओं में लगाए हुए इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब आइए चलते हैं अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ। देखिए थोड़ा सा बच गया है, अब उसके बाद हम चलते हैं चौथे पैराग्राफ पर चलेंगे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबॉडी, अब मुझे दरवाजे को खोलकर सबके सामने क्लास में जाना पड़ेगा। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाजे को खोलना पड़ेगा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या सोचा था कि अरे इतना आवाज़ शोरगुल हो रहा होगा, मैं उन शोरगुल के बीच सीधे से जाके अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या था, उस दिन सब कुछ शांत था, सभी लोग अपनी जगह पर पहले से बैठे हुए थे। तब ये क्या करा, अब मुझे सबके सामने दरवाजे को खोलने पड़ेंगे। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं, हाउ मिस, कितना, आई ब्लश्ड, मैं शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ और शर्मिंदा था। ठीक दोस्तों, अभी हमारा तीसरा अभी कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं चौथे पर। बट मिस, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ घटित नहीं होता, लेकिन कुछ घटित नहीं होता। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल मुझे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता के साथ कहते हैं। एम हैमल मुझे देखकर बड़ी दयालुता के साथ कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच तुम जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। छोटे फ्रेंच तुम जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। आई जम्प्ड, मैं उछला, ओवर द बेंच मिस, डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर से, मैं टेबलों के ऊपर से उछला, एंड सिट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नाउ टिल देन, अब तक, वेन मिस, जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने डर से थोड़ा बाहर निकलता, या जब मैं अपने डर से थोड़ा बाहर निकला, डिड आई सा, तब मैंने देखा, दैट मीन्स की आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे अध्यापक ने एक सुंदर सा हरा कोट पहना हुआ है। यानी मैं उछला, बेंचों के ऊपर से उछला और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और मैं अपने डर से जब थोड़ा सा बाहर निकला, व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है। Did I see that over teacher had on his beautiful green coat, तब मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक थे वो अपने सुंदर से हरे कोट पहने हुए थे। His frill shirt and little black silk cap, और वे क्या थे, एक शर्ट पहने हुए थे और एक काले रंग की ब्लैक टोपी पहने हुए थे। All embroidered, जिस पर क्या की गई थी, कढ़ाई की हुई थी। वे हरे रंग के कोट, एक शर्ट तथा काले रंग की एक टोपी पहने हुए थे जिस पर कढ़ाई की गई हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन और प्राइज ड्रेस, वे इन ड्रेसों को या इन पहनावे को किसी परीक्षण के या जांच के दौरान या पुरस्कार वितरण के दौरान ही पहनते थे। यानी एम हैमल
जो ड्रेस आज पहने हुए थे, ये ड्रेस वे विशेषकर से जांच के दौरान या पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान क्या करते थे, पहनते थे। डिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्स टू बी स्ट्रेंज एंड सोलमैन, और इसके अलावा पूरा स्कूल विचित्र और शांत लग रहा था। इन सब के अलावा पूरा स्कूल विचित्र तथा शांत लग रहा था। बट मिस, लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक चीज़ देखकर जो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन एक चीज़ जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की वे बेंचेस, दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी। क्या? पीछे की वो बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्फ, वे हमारी तरह शांत वहाँ पर बैठे हुए थे। यानी सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि पीछे की वो बेंचेस जो अधिकतर खाली रहा करते थे, अब वहाँ पर गांव के लोग एकदम शांति से हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाशर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, ओल्ड हाशर जिसने तिकोने रंग की तिकोना टोपी पहना हुआ था। ओल्ड हाशर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, वहाँ पर ओल्ड हाशर जो 3 तिकोना टोपी पहना हुआ था। फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर। एंड द सर्वल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। एवरीबॉडी लुक सैड, सभी लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाशर हैड ब्रॉट एंड द ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मीन्स होता है जिस बाल पोते जिसमें छोटी छोटी कविताएं या सब लिखी होती है ना, क उसे कहते हैं। और जो ओल्ड हाशर था या बूढ़ा हाशर था, वह एक बाल पोथी भी लाया हुआ था। थंड, दबाया हुआ था। एट द एज मीन्स किनारे पर, जो अपने अंगूठों से किनारे पर दबाया हुआ था उस किताब को। थम्ड एट द एज, जो उस किताब को अपने अंगूठों से किनारे पर दबाया हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज न्यू, और वह उसे अपने घुटने पर खोला हुआ था, यानी उस किताब को अपने घुटने पर खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल, और उसके बड़े बड़े चश्मे लेग पड़े थे अक्रॉस द पेजेस में, उन पेजों के बीच, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे थे उन पेजों के बीच पड़े हुए थे। आए दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब आइए चलते हैं अपने 5वें पैराग्राफ की तरफ। वाइल मिस, जब आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था, जब मैं इन सब चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। माउंटेड मीन्स होता है बैठ जाना। एम हैमल अपने चेयर पर या अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, उसी विनम्रता भाव से वे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। विच मीन्स, जिससे ही हैड यूज टू मी, और उसी विनम्रता भाव से मुझसे कहते हैं। सेड मीन्स कहा। ठीक है, फिर से समझिए। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन चीज़ों को लेकर आश्चर्यचकित था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड द जेंटल टोन, उसी सामान्य और विनम्रतापूर्वक से अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ही हैड यूज्ड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। सेडमिस कहा, माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शेल गिव यू, जो मैं आपको देने वाला हूँ। हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा अंतिम अध्याय है जो मैं आपको देने वाला हूँ। देने वाला हूँ का मतलब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलास एंड लॉरेंस, बर्लिन टू टीच द ओनली जर्मन, बर्लिन से ये आदेश आया है कि एलास और लॉरेंस के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या? फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलास और लॉरेंस, यानी बर्लिन से ये आदेश आया है कि एलास और लॉरेंस जो अब क्या हुए थे, जर्मन में मिल चुके थे, उनके स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल ऑफ एलास और लॉरेंस, ये हो गया था। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब था कि ये आज हमारा लास्ट लेसन है, कल से आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आया है कि एलास और लॉरेंस के जो ऐसी जगह जो अब जर्मनी में मिल चुकी थी, उनमें अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसलिए ये आज आपका क्या है, लास्ट लेसन है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है।
दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, आप सब बहुत सावधानीपूर्वक हो जाएं, या आप सब बहुत सावधान हो जाएं, या सावधानीपूर्वक इसे पढ़ें। ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। What a thunderclap! Thunderclap मीन्स होता है बिजली की गड़गड़ाहट। दिस वर्ड मीन्स ये शब्द वर टू मी, यानी एम हैमल के द्वारा बोले गए ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट की तरह मेरे ऊपर गिर रहे थे। ठीक है। ओह द रेचेस, ओ बेचारे या दुर्भाग्यपूर्ण, कि ये कितना क्या था, दुर्भाग्यपूर्ण था। दैट मीन्स की वॉज वॉट दे हैड टू पुट मी ऑन द टाउन हॉल। अब मैं समझा कि इतनी भीड़ उस टाउन हॉल पर या सभागार पे क्यों लगी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम अध्याय। वाई मीन्स क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं जानता हूँ। हाउ टू राइट, यानी मेरा ये क्या था, अंतिम अध्याय था। ये मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय था जिसे मैं बड़ी मुश्किल से अभी सीखना शुरू किया हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और कुछ ज़्यादा नहीं सीख सकता। मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं यहाँ पर रुक जाना होगा। देन मीन्स अब, तब। अब वो कह रहा है कि अब मुझे यहाँ पर रुक जाना होगा, अब मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सीख सकता। एक बार ध्यान से देखिएगा। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, यह वही चीज़ था जो उन्होंने टाउन हॉल पे लगाई हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई मिस क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जान रहा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख सकता। मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं इसी जगह क्या होगा, अब मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख सकता। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ओह मुझे कितना दुखी हो रहा है कि मैंने अपने अध्याय को नहीं सीखा। ओह मुझे कितना दुखी हो रहा है कि मैंने अपने अध्याय या पाठ को नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं चिड़ियों के अंडे, सीकिंग बर्ड्स में चिड़ियों के अंडे को खोज रहा था। सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं चिड़ियों के अंडे को खोज रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक नदी का नाम है, और या तो मैं सार नदी में तैरने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्स मच इन नॉसेंस, जो क्या कर रही थी, बड़े खराब लग रही थी। ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। वो किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बहुत बेकार लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताबें। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, मेरी महात्माओं की किताबें। वे सभी किताबें जो मुझे भारी लग रही थी ले जाने में, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरे पुराने मित्र हो गए हैं। यानी वे किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बेकार लग रही थी और ले जाने में बहुत भारी लग रही थी, मेरी ग्रामर की किताबें, मेरी महात्माओं की इतिहास की किताबें, वे सब मुझे जो भारी लग रही थी, अब ये सब मेरी क्या बन गई है, एक अच्छी या पुरानी दोस्त बन गई हैं। आई कुड नॉट गिव अप, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, यानी मैं अब उन किताबों को और एम हैमल को नहीं छोड़ सकता। द आइडिया, विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह विचार जो मेरे अंदर आया कि मैं अब उन्हें कभी देख नहीं सकता। वह विचार जो मेरे अंदर आया कि मैं अब उन्हें देख नहीं सकता। मेट मी फॉरगेट, सब कुछ भुला देता है। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके स्केल के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने वो क्या थे, रूखे थे, या कहते वो कितने विचित्र प्रवृत्ति के थे। यानी वे सभी चीज़ें, मेरे अंदर की ये विचार कि अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा, मुझे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर देता है। उनके स्केलों के बारे में और उनके विचित्र व्यवहारों के बारे में सब कुछ मैं क्या करता हूँ, भुला देता हूँ। पुअर मैन, ये हमारा 6वां पैराग्राफ है दोस्तों। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए पैराग्राफ को देखेंगे और पार्ट 2 में जो हम आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, उसने अपने रविवार के अच्छे वस्त्रों को पहना हुआ था। बेचारा व्यक्ति जो अपने इस अंतिम अध्याय के सम्मान में अपने रविवार के नए कपड़े को पहना हुआ था। एंड हाउ, और अब, एंड नाउ मिस अब, आई अंडरस्टूड, मुझे समझना होगा। वाई मिस क्यों, अब मैं समझा। नाउ एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा।
द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के वे पुराने लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के यानी उस ब्रेंच के पीछे। अब मैं समझा कि गांव के वृद्ध व्यक्ति अब उस कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी, वे भी दुखी थे। अब मैं समझा कि गांव के वृद्ध व्यक्ति उस खाली ब्रेंचों पर क्यों बैठे थे, क्योंकि वे सभी भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ द फेथफुल, ये उनका तरीका था धन्यवाद कहने का, उसके 40 वर्ष के निस्वार्थ भाव की सेवा का। यानी मेरे अध्यापक के 40 वर्षों के किए गए निस्वार्थ भाव की सेवा का धन्यवाद करने के लिए वे उनका एक ये क्या था, तरीका था। सर्विस एंड, क्या लिखा है दोस्तों, सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और सम्मान को दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री मीन्स उस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहता। यानी जो गांव के वृद्ध व्यक्ति थे उनका मेरे अध्यापक के 40 वर्षों के सम्मान किए गए निस्वार्थ भाव की सेवा के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था, और उस देश के लिए भी था जो अब उनका नहीं रहा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम आप पर यहाँ पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट यानी दूसरे पार्ट में हम आपको मिलेंगे इसके बचे हुए पैराग्राफ की तरफ। अब आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है दोस्तों, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। करने का मतलब दोस्तों, यदि एक या दो बार में आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसको बार बार करिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। ठीक है, बाकी अब मेहनत करते रहिए, अब बोर्ड एग्जाम आप में अच्छे करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसके बचे हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।